शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भूतपूर्व मेयर्स और डिप्टी मेयर्स ने 16th फाइनेंस कमीशन के जो उसकी जो टीम हिमाचल में आई है उनसे शिमला में मिलकर कुछ सिफारिशें पेश की हैं, कुछ गुजारिशें की हैं और फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं अरविंद पनगारिया जी, वे स्वयं भी इसमें आए हैं यहाँ पर। तो इस अवसर पर शिमला के भूतपूर्व मेयर आदर्श कुमार, मधु सूद, रिटायर IAS ऑफिसर शक्ति सिंह चंदेल और शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर रहे MP सूद, टिकेंद्र पनवर जो कि शिमला के डिप्टी मेयर रह चुके हैं, इन सब ने मिलकर के कुछ सिफारिशें, कुछ गुजारिशें कमीशन के सामने पेश की। इन्होंने डिमांड की कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी फंडिंग जो है इंडिया में कुल GDP का देश के 0.5 है, जबकि विकसित देशों में उनकी फंडिंग विकसित देशों के कुल GDP का 2.5 होती है। तो एज अ होल वो अर्बन लोकल बॉडीज़ की फंडिंग बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो कि पहले भी हमने कई बार बात की कि अर्बन लोकल बॉडीज़ की फंडिंग कम है। इसके अतिरिक्त एक बात ये उठाई गई कि शिमला एक ऐसा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जिसके 55% क्षेत्र पर फॉरेस्ट है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट ना ही अर्बन लोकल बॉडीज़ पेड़ों को गिराने की आज़ादी देती है। तो इसकी वजह से ये स्पेस फॉरेस्ट के अंडर है, जो कि फ्रेश लंग्स की तरह काम करते हैं। तो इसको देखते हुए और स्पेस का कंस्ट्रेंट भी है, तो शिमला की जो फंडिंग है उसको जब दी जाए तो इस बात को ध्यान में रखा जाए, ये बात उठाई गई। इसके अतिरिक्त ये बोला गया कि शिमला में लगभग 100 से अधिक ऐसी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं अंग्रेज़ों के टाइम की, जब शिमला राजधानी हुआ करती थी भारत की, जिनके परिरक्षण और रखरखाव के लिए भी फंडिंग मिलनी चाहिए, ताकि शिमला अपनी जो एक इम्पीरियल हिस्ट्री का पार्ट रहा है उसकी कुछ लेगेसी जो है बची रहे, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन में काम आए। अच्छा जी, और एक मांग जो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी वो है कि एटलीस्ट सेंटर से कुछ इतना पैसा मिले कि एक बार पूरे हिमाचल का जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैपिंग हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि अगर एक बार पूरे हिमाचल का एक जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल मैपिंग हो जाती है तो इससे हमें भविष्य में होने वाले नेचुरल डिज़ास्टर, भविष्य में होने वाली अर्बन प्लानिंग, सिटी कंस्ट्रक्शन, वाटर प्रिजर्वेशन, इन सब विषयों में एक रोड मैप मिल सकता है। तो ये जो मांग रखी गई ये बड़ी अद्भुत है और बहुत अच्छी है। मुझे लगता है इसमें मिस्टर टिकेंद्र पवर का योगदान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उनके वीडियोज़ हम पहले भी देख रहे हैं। उन्होंने जो फ्लैश फ्लड्स आए थे उसके लिए डेवलपमेंटल मॉडल्स की कमी की बात की थी। तो अगर किसी का जो सत्य है, जो उसका क्रेडिट है वो मिलना चाहिए, मुझे लगता है शायद उनका ज़्यादा योगदान होगा इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर जियोलॉजिकल डाटा नहीं होगा तो यहाँ जो प्लानिंग हो रही है वो शहरों की प्लेन्स की कॉपी और पेस्ट किया जा रहा है, जबकि हमारा जो पहाड़ों का जो स्ट्राटा है उसका अंडरलेड सरफेस है वो डिफरेंट है। फिर सिस्मोलॉजिकली भी हम बड़े खतरे में रहते हैं। तो ऐसे में अगर एक हमारे पास प्रॉपर मैपिंग होगी रिवर के जो हाइड्रोलॉजिकल भी और जियोलॉजिकल भी, तभी हम मानव अपने विकास को सस्टेनेबल बना सकता है। तो ये एक बहुत ही वाजिब डिमांड है और बड़ी काबिल तारीफ़ है हिमाचल के पॉलिटिक्स में, अगर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को देखें। और एक मांग और उठाई गई कि भाई कितनी पार्किंग बनाएंगे, कितनी गाड़ियों को अकोमोडेट करेंगे, इसके बजाय हमें
ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो, जिसमें ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो सकें, बजाय पर्सनल कार्स के। तो वो तो कंजेशन ही पैदा करेगी और कार्बन भी बढ़ाएगी और पार्किंग के बड़े बड़े कंक्रीट खड़े करेगी। तो ये बात इसमें उठी। तो इससे हमें स्पष्ट समझ आ रहा है कि जो शिमला की जो स्थिति है, उसी तरह की स्थिति कुछ हमारे बड़े बड़े शहरों की हो रही है। अन्य शहर उसको फॉलो कर रहे हैं और जो बिल्डर लॉबी है वो इतनी मजबूत है और इसमें सभी पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पहले किसी भी तरह के जियोलॉजिकल सर्वे और जो स्ट्रक्चर बनता है उसकी हाइट वगैरह को लेकर के कोई हार्ड फास्ट रेगुलेशन नहीं हो रही है और पूरा शिमला शहर कंक्रीट के जंगलों में बदल गया है। मनाली को देखें तो मनाली की स्थिति भी ऐसी ही है। एक रिसेंट एग्जांपल दूं तो गवर्नमेंट ने प्रयास किया था कि लाहौल वैली में थोड़ा सा चेक रखा जाए, पर तुरंत टनल के बाहर जो सिसु गांव और दूसरे जो क्षेत्र अब रैपिडली टूरिज्म का सेंटर बन रहे हैं लाहौल में, उन्होंने मिलकर इसका विरोध किया और परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट झुक गई और अब वहाँ किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन पे कोई रेगुलेशन नहीं है। तो बहुत जल्दी सिसु और लाहौल के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो भी कंक्रीट के जंगलों में बदल जाएंगे और यही स्थिति कुछ न कमोवेश धर्मशाला के मैक्लोडगंज की भी है। तो ऐसा लग रहा है कि हम एक बड़े डिज़ास्टर के बाद ही मानेंगे, पर जो ये मांग उठाई कि नंदल ऐसी ज़बरदस्त है, काबिल तारीफ़ है कि पूरे हिमाचल की एक जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे तो होना चाहिए ताकि हम हिमाचल की जोग्राफिकल स्थिति और जियोलॉजिकल स्थिति को प्रॉपर समझ सकें और उसके हिसाब से मानव अपना विकास को सस्टेन कर सके। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा इससे, जो लॉजिक शिमला शहर के ट्रीज़ की कार्बन सोकिंग कैपेसिटी के लिए दिया गया, वही लॉजिक हम चाहें तो पूरे हिमाचल में जो फॉरेस्ट कवर है, चाहे अपर हिमाचल की बात करें या जो लोअर हिमाचल है उसकी बात करें, उस फॉरेस्ट कवर और वहाँ से निकलने वाली नदियों की जो इकोसिस्टम की जो सर्विसेज दे रहे हैं, ऑक्सीजन को प्योर कर रहे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ रही है पेड़ और ताज़ा पानी नदियों से बह रहा है नीचे के लिए, अगर इसको हम कैलकुलेट करें और इसके हिसाब से हिमाचल को इसके परिरक्षण के लिए फंडिंग हो, जो कि पहले कार्बन ट्रेडिंग के रूप में शुरू हुई भी थी, तो इकोलॉजिकल सर्विसेज को अगर मोनेटाइज किया जाए तो शायद इनका प्रॉपर परिरक्षण भी होगा और इनका प्रॉपर संरक्षण भी हो सकता है। धन्यवाद।